आई डोंट नो गाइज, मैंने हेयर कट ले लिया है बट आई एम वेरी कंफ्यूज बिकॉज अभी किसी को पता नहीं। फाइनली दैट्स माई हेयर टर्न आउट एंड आई वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है व्लॉग शूट करा ही नहीं मैंने इन दिनों। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जब मैं कुछ कर रही हूँ तो क्यों नहीं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने हेयर को डीप कंडीशनिंग देने और हेयर स्पा सोच रही हूँ करवा लूँ। बिकॉज़ जो मेरे हेयर हैं इस टाइम पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है जस्ट बिकॉज़ कि मैंने हेयर कलर लिया था, पूरे ब्लॉन्डिंग करवाया था, नीचे नीचे हाईलाइट करवाए थे। तो और उससे पहले मैंने बिफोर 1 ईयर मैंने केराटिन और स्मूथनिंग करवाई थी जिसकी वजह से बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इट्स अ राइट टाइम कि बहुत टाइम से कोई स्पा नहीं लिया है, कोई डीप कंडीशनिंग नहीं ली, जिसकी वजह से मेरे हेयर बहुत फ्रीजी एंड ड्राई हो रहे हैं। होम रेमेडीज़ तो बीच बीच में मैं करती ही रहती हूँ बट उसके बावजूद मुझे कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे या कोई हैप्पी हेयर डे नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से। नाउ इट्स अ हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ़ माई हेयर ऑल्सो। तो इसी के साथ मैं अभी फटाफट से रेडी हो रही हूँ और सैलून जा रही हूँ और वहाँ पे जाके फिर मैं आप लोग से बात करूँगी और मैं वहाँ पे आप लोग को मिलती हूँ। तो फाइनली मैं सैलून पहुंच गई और फिर वहाँ जाके उन्होंने सजेस्ट किया अगर आप शॉर्ट हेयर कट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने मेरा हेड वॉश किया, उसके बाद सेक्शन में डिवाइड करें मेरे हेयर को एंड आई वॉज कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग बिकॉज आई वॉज टू नर्वस। मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन थे, ऐसा लगेगा हाउ इट विल बी टर्न आउट। और फिर नाउ इट्स फाइनली रिवील टाइम। ओ गॉड, दिस टाइम finally saying goodbye to my long hair that was not healthy, that's why इतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ for sure, but still I was very nervous at this time. Now you guys can enjoy, and if someone is looking forward for the like haircut कैसे करते हैं कैसे नहीं तो आपके लिए वीडियो है। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और आगे मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने हेयर में डीप कंडीशनिंग भी करवाई। ऑल्सो कुछ टिप्स भी मैंने उनसे लिए बिकॉज़ जब भी मैं सैलून जाती हूँ तो कॉन्टीन्यूसली बात करती रहती हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, मे बी आप लोग की भी कुछ ऐसी हैबिट्स हो, मेरी ज़्यादातर ऐसी हैं। मैं जब भी विज़िट करती हूँ तो सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करी जाए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली मेरे हेयर की उनको सॉल्व कर सकूँ। तो देखते ही देखते मेरा हेयर कट भी हो गया और मुझे स्पेशली अपने वो जो हेयर कलर थे उसको निकलवाना था। तो ठीक है, फिर अब देखते हैं कि कैसा लगता है और क्या होता है बिकॉज़ आई वाज टू नर्वस एंड मैंने इवन घर से प्लान भी नहीं करा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी हेयर कट। तो मैं सैलून आके मैंने सोचा कि नहीं, हेयर कट भी करा लेते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ट्रिमिंग का सोचा था और फिर ट्रिमिंग के बाद देखिए कैसी ट्रिमिंग हो गई मेरी। आई डोंट नो गाइज, मैंने हेयर कट ले लिया है बट आई एम वेरी कंफ्यूज बिकॉज अभी किसी को पता भी नहीं है कि मैंने ये हेयर कट कराया है। दिस इज़ गोना बी सरप्राइज फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर फ़हीम जी। आई डोंट नो व्हाट विल बी हिज रिएक्शन। और अभी मैं डीप कंडीशनिंग करा रही हूँ बिकॉज बालों की हालत बहुत। एंड देन फाइनली हेयर कट लेने के बाद डीप कंडीशनिंग के लिए उन्होंने मेरे हेयर को वेट करा और उसमें बहुत सारा कंडीशनर लगा दिया। और आप डीप कंडीशनिंग आई वुड सजेस्ट घर पे भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, अपने हेयर को थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद बहुत सारे कंडीशनर को आप सिर्फ लेंस में अप्लाई करें, रूट्स में बहुत ज़्यादा टचअप ना दें तो बेटर है। उसके बाद आप हॉट टावल से अपने हेड को रैप कर ले तो थोड़ी सी स्ट्रेनिंग भी मिल जाएगी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द हेयर। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं तो 15 डेज़ पे कर सकते हैं, ऑल्सो वीकली भी कर सकते हैं अगर कंडीशन बहुत ख़राब है। अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग मेरे चैनल पे कि मैं एक डीप कंडीशनिंग पे भी वीडियो लेकर आऊँ, बहुत जल्द मैं लेकर आने वाली हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरे हेयर को ड्राई करा और फिर ब्लो ड्राई करा। ब्लो ड्राई के लिए इन्होंने अगेन मेरे जो हेयर थे उनको सेक्शंस में डिवाइड करा विद द हेल्प ऑफ द क्लिप्स। ये वाली जो क्लिप्स आती हैं सैलून में मिल जाती हैं बहुत ईज़िली। आप ये सब कुछ ना घर पे भी बहुत ईज़िली कर सकते हैं। और फिर इन्होंने अपना रोलिंग कोम लिया और रोल करते करते मेरे हेयर को इन करा है बेसिकली, और हीट आती रही ब्लो ड्राई से और वो अपने आप ही सेट होती गई। तो हेयर को सेट करके मैंने इन करवाए थे बिकॉज़ ये बहुत शॉर्ट हो चुके थे तो इनमें ज़्यादा बेटर लगते। तो फिर आप इन या आउट जैसे भी आपको ब्लो ड्राई करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने हेयर का स्टाइल। तो फिर उन्होंने मेरे हेयर को इन करा और उसके बाद फिर उन्होंने सजेस्ट करा कि मैं आपके हेयर आगे से थोड़े थोड़े से फ्लेक्स एज इन जिसको कहते हैं
वो मैं कट करूँगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा दोबारा फ्लिक्स नहीं, वो पूरे बेबी हेयर कट टाइप का ही उन्होंने मुझे दिया। तो फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा सही बताऊँ तो नहीं समझ में आया। बट फिर अभी आजकल जैसे मैं अपने हेयर को स्टाइल कर रही हूँ, पोनीटेल बना लेती हूँ, और अभी आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर मेरा वो हेयर स्टाइल देखेंगे। और फिर मैं उन बैंड्स को निकाल लेती हूँ, फ्लिक्स को, और जो भी वो कटिंग है तो वो जाके मुझे बहुत प्यारी लगती है। आप देखिए ये वाला मैं बता रही थी आपको, यहाँ पे जो मेरे फोरहेड पे आ रहे, तो फिर उन्होंने ये वाली कटिंग भी दी मुझे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं यहाँ पे अच्छे लगेंगे, आप एक बार लेके देखो और फ्रेंड से थोड़े ऐसे स्टाइलिंग भी कर पाओगे। तो फिर मैंने कहा ओके फ़ाइन, ट्राई, जब इतना एक्सपेरिमेंट कर ही लिया है तो चलो फिर सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते। सारा ही मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं, मतलब है ना। तो यस, और फाइनली मैं अपने हेयर दिखा देती हूँ आप लोग को ओपन करके। एंड टन टडा, दैट्स द फाइनल लुक। गाइज़ आप थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स आगे एंजॉय करिएगा, मैंने थोड़े से स्लोमो ऐड करे हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे हेयर कट कैसा लगा। और ऑल्सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करिए, कर लीजिए। That's how my hair turned out और I was so freaking happy because मैं अपने लॉन्ग हेयर की केयर ही नहीं करना चाहती थी, बिकॉज वो इतने ज़्यादा डैमेज थे कि उनका फ़ायदा ही नहीं था। नाउ यू एन्जॉय, कीप ऑन वॉचिंग। जाते ही जाते मैंने सोचा मैम है, हेयर में बहुत टाइम होती है। एक्चुअली मैं उनको मैम ही बोलती हूँ, कभी नाम से तो बुलाया ही नहीं, तो इसलिए नहीं पूछा। तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक टिप लेती चलूँ जो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, बिकॉज शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट हेयर, और बहुत सारी टिप्स उन्होंने मुझे भी दी है। तो जल्दी से मैं दिखा देती हूँ कि मैम की क्या क्विकली टिप्स हैं जो हम लोगों के लिए बहुत हेल्प। अगर डैंड्रफ है तो आप डैंड्रफ वाले हेयर्स लीजिए, हेयर्स पर लीजिए, प्लस आप मास्क अप्लाई करके बालों में गीले करके 10 मिनट्स रखिए। फिर हॉट टॉवल लेके स्टीम लीजिए, फिर आप बालों को रिमूव करके आपके सॉफ्ट हेयर हो जाएंगे और अच्छे से आपके रिमूव हो जाएंगे। डन, पक्का करेंगे मैम ऐसा। थैंक यू सो मच फॉर योर टिप एंड थैंक यू सो मच फॉर द हेयर कट ऑल्सो, आई रियली लव्ड इट। ओके देन गाइज, आई एम हेडिंग बैक टू माई होम और मैं आप लोग से मिलती हूँ बाद में। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा न्यू हेयर कट कैसा लगा। एंड तब तक फिर मैं आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।